आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है गॉस प्रमेय। क्या है? गॉस प्रमेय। पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए। उसमें एक बोलिए आप लोग क्या पढ़े थे? विभव के बारे में और क्षेत्र के बारे में। विभव और क्षेत्र। अच्छा, इसमें बताइए तो आप लोग, आपको विभव निकालने में कठिनाई होता था कि क्षेत्र निकालने में कठिनाई होता था? क्षेत्र निकालने में। विभव में तो डायरेक्ट चलते थे हम लोग, चलते थे कि नहीं चलते थे? विभव में डायरेक्ट हम लोग सीधा सीधी निकाल लेते थे। लेकिन इसमें हम लोग सोचते थे, अगर आपको कहते थे कि क्षेत्र निकालिए, अभी ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ये क्या है? माइनस क्यू है। अगर आपको कह दें निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु पर क्षेत्र निकालिए, तो आप क्या करते थे बताइए? पहले रास्ता बनाते थे। फिर प्लस कारण क्या कहते थे बोलिए? फिर माइनस कारण माइनस की और फिर ऐसे पटरी बिछाइए, फिर इसके बीच से जो जाएगा वही क्या होता था? विद्युतीय क्षेत्र होता था। यानी हम कह सकते हैं कि इस से पहले जो चैप्टर पढ़े हैं आप लोग, उसमें दो ही चीज़ पढ़े थे। एक तो विद्युतीय क्षेत्र के बारे में, एक विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। जब भी आपको देखें सवाल कोई भी बनाए तो उसमें हम लोग अगर मान लीजिए दो गो था, एगो है मान लीजिए यहाँ 4 कॉलम, यहाँ है 6 कॉलम और यहाँ बीच में, तो आपको डायरेक्ट इसका मान लेना था और इसका मान लेना था ना? तो भी ये प्लस में डायरेक्ट जोड़ देते थे, भी जोड़ते थे ना विभव बराबर। लेकिन यहाँ देखिए, अगर जब इसमें विद्युतीय क्षेत्र का अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप लोग सोचते थे कि प्लस कारण प्लस से दूर, अब प्लस इस प्लस कारण प्लस से दूर, दिशा सोचते थे, इसमें सोचते थे ना दिशा। लेकिन इसमें हम विभव में डायरेक्ट कुछ नहीं सोचते थे, इसमें केवल हम दिशा सोचना पड़ता था। यानी इससे तात्पर्य हमको ये हो गया कि यह जो विभव है, विभव हम लोग को आसानी से निकलता था, लेकिन क्षेत्र निकालने में कठिनाई होता था। क्षेत्र निकालने में क्या होता है? कठिनाई। तो गॉस महाराज जो कहा कि देखिए आप लोग जो है अभी बहुत, इससे पहले चैप्टर में काफ़ी परेशानी हो गया आप लोगों को क्षेत्र निकालने में। क्षेत्र निकालने में क्या हो गया? काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी बिंदु पे अगर आप क्षेत्र निकाल रहे हैं, इससे पहले जो नियम था हम लोग को, पहले रास्ता बनाइए, फिर इधर प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की और सोचते थे। लेकिन गॉस महाराज कहा कि देखिए इतना परेशानी विद्यार्थी को मत दिलाइए कि ताकि विद्यार्थी परेशान हो जाए और पढ़ना भी छोड़ दे। तो कहा गॉस महाराज देखिए हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं प्लस है ना, प्लस हमेशा सोचिएगा प्लस से। कहाँ से सोचेंगे? प्लस से इसको ऐसे मिला लीजिए। मिला दिए कि नहीं मिला दिए? क्या किए बोलिए आप ही लोग? प्लस से हम यहाँ पे क्या किए बोलिए? इसको इसमें मिला दिए। मिला दिए कि नहीं मिला दिए? कहा कि जिस बिंदु पे आपको क्षेत्र निकालना है वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यही आपको विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होगा। यही क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होगा। अभी आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार हम फिर से फिगर बनाते हैं, वो फिगर और दोनों बनाते हैं, देखिएगा। ये आपका रहा माइनस क्यू, ये आपका रहा प्लस क्यू, यहाँ निकालना है क्षेत्र। तो आइए हम पहले रास्ता बना लेते हैं पहले के नियम से। किसके नियम से? पहले वाला नियम के अनुसार हम चलते हैं। सभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई ना समझे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब प्लस कारण हम क्या सोचेंगे? प्लस से दूर, इस माइनस कारण से माइनस की और फिर पटरी बिछाओ अभियान चलेंगे। बोलिए पटरी तो हम बिछा दिए, ये रहा आपका विद्युतीय क्षेत्र का दिशा, यही ना है? ये आपका ई वाला है। लेकिन इसी चीज़ को हम गॉस महाराज के नियम से अगर चलते हैं तो ये रहा आपको माइनस क्यू, ये रहा आपको प्लस क्यू। इस बिंदु पे अगर आपको क्षेत्र निकालना है तो गॉस महाराज क्या कहा? प्लस से माइनस को मिला लीजिए, प्लस से माइनस को मिला लीजिए और इस बिंदु पे आप क्या कीजिए बोलिए? स्पर्श रेखा खींचिए, वही क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होगा। आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये रेखा चल रहा है उसी तरह से ये भी चल रहा है, हाँ या नहीं बोलिए? दोनों सेम है कि अलग है? दोनों सेम है। सभी बोर्ड पर नज़र रखेंगे। फिर से एक बार देखिए, पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ते थे इस नियम से निकालते थे क्षेत्र, सीधा स्पर्श रेखा खींच देना। हाँ, लेकिन गॉस महाराज कहा कि हमको जो है ना एक रेखा जो आप खींचेंगे, इस रेखा पे जो आप स्पर्श रेखा खींचिएगा वही क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगा। क्या बोले? हमेशा सोचिएगा प्लस से माइनस की ओर चलेगा, प्लस से दूर है ना, माइनस की ओर। तो ये देखिए प्लस से दूर है, माइनस की ओर है, तो ये है आपका प्लस से दूर और माइनस की ओर। एक बार और आपको ले ले दूसरा टॉपिक, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, आपको हम यहाँ पे दे देते हैं ए बिंदु, यहाँ पे देते हैं बी,
ये है प्लस क्यू, ये है आपका माइनस क्यू, ठीक है। हम कहेंगे कि इस बिंदु पर निकालिए, ये बिंदु है ना, इस पे आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे। तो बोलिए आप किधर से मिलाएंगे, ई माइनस तरफ से कि प्लस तरफ से मिलाएंगे, किधर से मिलाएंगे, यानी ई प्लस से हम इधर इसको मिलाते हुए इसमें मिला दिए कि नहीं मिला दिए। अब बोलिए प्लस से माइनस की ओर ना, क्या कहता है, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो बोलिए तीर वाला बेचारा किधर होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आपका विद्युतीय क्षेत्र होगा। यानी नहीं, आपको इसमें स्पर्श रेखा करना है, स्पर्श करके जो है ना सीधा जाएगा ना। अभी देखिए एक बार और बनाते हैं, ये प्लस नहीं जी, अपने हाथ से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कि इस बिंदु पे सोचिए। अब की बार बोलिए किधर से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, इधर से इधर को, उधर से इधर करेंगे। पहले प्लस किधर है, इधर ना, तो आप प्लस वाला से इसको आराम से मिला लिए, ठीक है। जब मिला लिए तो बोलिए स्पर्श रेखा, बोलिए प्लस से दूर माइनस की और, तो बोलिए कैसा चलेगा, यह स्पर्श रेखा, ऐसा होगा ना, ये हो गया आपको स्पर्श रेखा, यही विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। आप बोलिए अब कोई सा भी हो जाएगा, कोई भी फिगर आए तो आपको केवल किससे खींचना है, गॉस के नियम से। किससे, यानी गॉस प्रमेय से हम लोग को विद्युतीय क्षेत्र निकालने में क्या होगा, सुविधा होगा, आसान होगा, काफ़ी आसान हो गया। तो आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा कि गॉस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय विभव। क्या निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। क्या निकालते हैं, विभव कैसे निकालते हैं, गॉस प्रमेय से ओनली क्षेत्र निकलता है, विभव नहीं निकलेगा, ठीक है। ओनली ये क्षेत्र के लिए, ओनली, हाँ आगे है गॉस थ्योरम क्या है, उसको प्रूव भी करेंगे। अभी देखिए एक बार फिर से आप समझिए, आपको यहाँ हम कह दिए एक बिंदु ये है, आपको हम यहाँ देते हैं माइनस क्यू, यहाँ देते हैं प्लस क्यू। आपको कहेंगे हम यहाँ निकालिए, कहाँ निकालना है, इस ए बिंदु है ना, ए बिंदु, इस पे आपको क्षेत्र निकालना है। तो आप बोलिए क्या करिएगा, पहले इसको प्लस से माइनस की ओर मिला दिए कि नहीं मिला दिए, सभी बोर्ड पे देखिए प्लस से माइनस की ओर मिला दिए। अब क्या करिएगा, इस पे स्पर्श रेखा ने खींचना है। स्पर्श का मतलब छूता हुआ निकल जाना चाहिए, छूता हुआ। अब बोलिए प्लस इधर है ना, प्लस इधर है तो प्लस से दूर ना भागेगा। तो बोलिए मुंह उधर जाएगा, मुंह इधर आएगा, उधर जाएगा मुंह। तो आप कहिएगा हमको स्पर्श रेखा न करना है, ये हो गया स्पर्श करता हुआ भाग गया। समझे कि नहीं समझे, यही हो गया आपका विद्युतीय क्षेत्र का रेखा। तो आपको कहेगा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं गॉस प्रमेय। ओनली किससे निकालेंगे, गॉस प्रमेय से हम विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अब आइए नेक्स्ट आपको इसी टॉपिक पे ले जाते हैं। ये जो रेखा है खींच रहे हैं, काल्पनिक रेखा है, प्लस क्यू, यहाँ हो गया आपका माइनस क्यू। अब हम कहते हैं आपको कि यहाँ निकाल लीजिए, थोड़ा सा पीछा कर लेते हैं, यहाँ निकाल लीजिए, ये हो गया ऐसा। बोलिए प्लस से किधर चला, माइनस की ओर, प्लस से किधर चला है, आपको यहाँ निकालना इस बिंदु पे। तो आपको क्या करना है, बोलिए स्पर्श रेखा खींचना है। ये हो गया आपको विद्युतीय क्षेत्र। तो ऑब्जेक्टिव में है, नीरज ही बोलेंगे। बोलिए गॉस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करते हैं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय विभव। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किससे, गॉस प्रमेय से क्या निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि विद्युतीय विभव की दिशा। विद्युतीय विभव की दिशा क्या निकालते हैं जी, विद्युतीय क्षेत्र की। क्लासे में रहिए ना, बाहर मत जाइए। समझिए बढ़िया से। अगर हम आपका बात करेंगे गॉस प्रमेय का, तो गॉस प्रमेय से विद्युतीय क्षेत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। और बोलिए गॉस प्रमेय से विद्युतीय क्षेत्र निकालना, बोलिए आसान हुआ कि कठिन हो गया, आसान हुआ। अब देखिए आप कहिएगा कि ये तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो ये क्षेत्र का दिशा है, लेकिन ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं विद्युतीय बल रेखा। क्या कहते हैं, विद्युतीय बल रेखा। बोलिए क्या इसको कहते हैं, विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा, विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा। हाँ, ये विद्युतीय बल रेखा है, गॉस रेखा नहीं है। अब देखिए
इसको हम लोग क्या, इस लाइन जो हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको क्या खींचते हैं बोलिए, काल्पनिक रेखा है ना। विद्युतीय बल। ये इस रेखा को हम लोग कहते हैं विद्युतीय बल रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, विद्युतीय। सभी साथ में बोलिए, इस रेखा का क्या नाम है, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा। अब आइए इसका परिभाषा कहिएगा कि विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या है। तो आप कहिएगा, यहाँ देखिए नाम यह है विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। एक कौन सा रेखा है बोलिए, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। आप कहिएगा विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से, देखिए जिसकी सहायता से, समझिए जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण, किसी यानी आवेश है ना यहाँ पे, यानी हम कहेंगे कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण, किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर से एक बार समझिए, कहिएगा विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण से, किसके कारण से, किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर, बोलिए क्या फिक्स है कि यही ही, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं किसी बिंदु पर, क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर क्या निकालते हैं जी, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर से एक बार बोलिए, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण से, किसी कारण से, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। आसान है कि भारी है, आसान है। एक बार फिर लास्ट बार, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। होगा कि नहीं होगा, फिर से एक बार बोलिए, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। कौन इसमें सुना पाएंगे, बोलिए, है कोई, सुनाइए, सुनाइए, खड़ा होइए, सुनाइए ना, यहाँ देख के बोलिए। बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश में, आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युतीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, निकालते हैं, निकालते है ना। बहुत बढ़िया, बोलिए, बहुत अच्छा। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसके सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग में से कोई बोलिए। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसके सहायता से किसी आवेश पर, किसी आवेश कारण से, आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात। बहुत बढ़िया, और बोलिए। विद्युतीय बल रेखा यहाँ एक काल्पनिक रेखा है, जिसके कारण से, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। नहीं हुआ, समझिए बढ़िया से। नहीं, हमको अभी चाहिए, क्लास में चाहिए। क्या भारी है, हाँ यहाँ देखिए। नहीं, आपको कहेगा विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो आप कहिएगा विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर कौन सी निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। चलिए बोलिए गुड्डू, चालू भैया, कोई दिक्कत नहीं। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण, किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप जो है, जब ये विद्युतीय बल रेखा हो गया, तो अब आपको हम बताते हैं, फिर से एक बार हम बताते हैं। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। क्या है,
विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। बोलिए आप, भारी है। अब आपको आएगा विद्युतीय बल जो रेखा है इसकी विशेषता बताइए। विद्युतीय बल रेखा की विशेषता। तो आप लिखिएगा विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे बोलिए, समझिए, गप ने मारिए, सब यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए। विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं, क्या लिखना है, विशेषताएं। तो बोलिए हम लिख देंगे उत्तर में कि विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या कहेंगे हम, विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर में कहिएगा कि विद्युतीय बल रेखा ई प्लस है, ई क्या है बोलिए, माइनस है। तो कहिएगा विद्युतीय बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी धन आवेश से किधर जाएगा बोलिए, प्लस को कहेंगे धन आवेश, माइनस को क्या कहेंगे। तो आप कहिएगा कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। किधर से किधर गया बताइए तो, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे विद्युतीय बल रेखा जो है ना, विद्युतीय बल रेखा ऑलवेज धन आवेश से किधर जाएगा बोलिए, ऋण आवेश की ओर जाएगा। बोलिए धन से किधर निकल कर जाएगा बोलिए, ऋण आवेश में। धन से किधर जाएगा, ऋण आवेश में। फिर से एक बार समझिए, पहला विशेषता है कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। किधर जाता है बोलिए, याद हो गया। दूसरा नंबर में कहता है कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। अभी तो याद किए हैं ना कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हम लोग को क्या ज्ञात होता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है कि नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है कि नहीं काटता है, नहीं काटता है। अभी बोलिए ऐसा है, ये इधर से गया, हम इधर से लेकर आए, ऐसा कर देंगे। बोलिए ये सही है कि गलत है, यानी विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता। पहला विशेषता बोलिए, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। साथ साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। फिर बोलिए, पहला है विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से किधर जाता है, ऋण आवेश की ओर जाता है। दूसरा विशेषता है कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। यानी विद्युतीय बल रेखा पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या ज्ञात होगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। तीसरा देखिए, विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है कि नहीं काटता है, यानी विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। और चौथा विशेषता है कि विद्युतीय बल रेखा कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। बंद लूप का मतलब आप कहिएगा क्या होता है, तो कहिएगा विद्युतीय बल रेखा इधर से इधर तो गया, इधर से इधर गया, लेकिन ये जो बीच में, यहाँ समझिए, ई कभी बीच में जो है ना ऐसा बंद लूप का निर्माण नहीं करेगा। ऐसा जो है ना, देखिए अब बंद हो गया, पूरा बंद हो गया कि नहीं हो गया, यानी हम जानते हैं कि अब देखिए पूरा बंद हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग बंद लूप। इसको क्या कहते हैं, बंद लूप। यानी विद्युतीय बल रेखा कभी बंद लूप का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करता है। पहला विशेषता फिर से आपको बता देते हैं, फिर से समझिए। विद्युतीय बल रेखा निकलेगा कहाँ से, विद्युत कहाँ से निकलेगा, माइनस की ओर तो जाएगा। हाँ, प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा। देखिए विद्युतीय बल रेखा, हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा, जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसका विशेषता देखिए, कहता है कि ये हमेशा धन आवेश से किस में जाएगा बोलिए, ऋण आवेश की ओर जाएगा। धन से कहाँ जाएगा, ये पहला हो गया। फिर कहता है कि यह है ना विद्युतीय बल रेखा, ये है ना, इस पे आप स्पर्श रेखा खींचिए तो आपको विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। दूसरा हो गया। तीसरा कहता है कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है कि नहीं काटता है, नहीं काटता। चौथा कहता है कि देखिए अभी तक जो हम देखे हैं, ये बोलिए यहाँ मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, लेकिन कहता है कि विद्युतीय बल रेखा कभी बंद लूप का निर्माण, यानी कभी बंद नहीं करेगा। होगा कि नहीं होगा, कभी बंद नहीं करेगा। यही इसी से कहते हैं कि विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है और नहीं बंद लूप का निर्माण करता है। चारों याद हो गया, किसको याद हो गया बोलिए। पहला विशेषता हम बताते हैं कि विद्युतीय बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाता है, एक हो गया। फिर कहेंगे विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। तीसरा है
कि ये विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। और फिर कहेगा चौथा कि विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। बोलिए आसान है कि भारी है? आसान है ना, बहुत आसान है। अब आइए नीरज कुमार को ही पूछते हैं कि आखिर इसमें क्या कमी है। ये है आपका, ठीक है, समझिए, ये कोई आवेशित पदार्थ है ना। इस पे देखिए विद्युतीय बल रेखा बाहर से अंदर आ रहा है कि अंदर से बाहर जा रहा है? बोलिए बाहर से अंदर जा रहा है। अंदर आ रहा है, यानी अंदर आएगा तो अंतर्मुखी, ठीक है। अब बाहर जाएगा तो क्या कहेंगे? बोलिए बहिर्मुखी। क्या कहेंगे? और सूर्यमुखी देखे हैं? सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी। हाँ, अभी बताते हैं, समझिए सभी बढ़िया से। अगर मुंह अंदर हो तो अंतर्मुखी। क्या कहेंगे इसको? अंतर्मुखी। अगर बोलिए मुंह इसी का अगर यहाँ एक बना दें, इसका बोलिए बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बाहर जा रहा है। ये हो गया बहिर्मुखी। क्या हो गया ये? बहिर्मुखी या बहिर्मुखी। ये तो हो गया, आपको दोनों समझ गए। अगर लड़की नई नई आती है तो चंद्रमुखी। क्या कहेंगे इसको? है अगर नीरज बाबू अगर नई नई आई है तो चंद्रमुखी, और शादी हो के आई घर में तो कहेंगे सूर्यमुखी। क्या कहेंगे? कुछ दिन के बाद हो जाती है ज्वालामुखी। नहीं समझे गुड्डू बाबू? अरे आप तो समझते हैं, समझे। दो तो हम समझा दिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तीसरा आप भी लोग समझिए, अभी नई नई है तो चंद्रमा के जैसा तुम्हारा मुख है, और जब शादी करके आएगी तो सूर्य बना थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद नहीं होगा। चलिए आप बोलिए राकेश बाबू, बोलिए ये लग रहा है नहीं समझे आप? हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कोई आवेशित पदार्थ है, बोलिए इस पे जो है विद्युतीय बल रेखा अंतर्मुखी है। क्या इस पे? अगर अंतर्मुखी है तो इस पे बोलिए कौन सा आवेश होगा? धन की ऋण? ऋण होगा, अंतर तब न जाएगा। अभी देखिए ऋण सही बात है। अभी बोलिए एक ई प्लस वाला है, ये क्या? बोलिए हम जानते हैं हमेशा प्लस से किस में घुसता है, तो बोलिए ये घुस रहा है कि आ रहा है? आ रहा है ना, यानी घुस ही रहा है या आ रहा है। तो हम जानते हैं केवल किस में जाता है? बोलिए प्लस से माइनस में ना। तो जब भी आएगा या कहिएगा घुस रहा है तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये बोलिए निकल रहा है कि घुस रहा है? निकल रहा है तो देखिए यहाँ प्लस से निकलता है ना, प्लस से निकलेगा, समझे? सूर्यमुखी क्या है? नहीं बताएंगे अब वीडियो बनाइए, देखिएगा वीडियो से, ठीक है। चलिए अब इधर से गुड्डू बताएंगे, ठीक है। चंद्रमुखी का टुकड़ा नहीं बना, चांद की टुकड़ा। हाँ यहाँ देखिए ये है। बोलिए गुड्डू बाबू सही है कि गलत है? सही है। कोई नहीं बोलिएगा। अरे कैसे उसका बाड़ी है? कैसे गलत है आप बताइए? माइनस में जाएगा। ओहो लग रहा है कि हम गलत कर दिए थे ना। हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा प्लस से किस में घुसता है जी? माइनस में ना घुसता है। हाँ सही है इस बार। चलिए टनाटन है। अब बोलिए, आप ही बोलिएगा। समझिए ई है, ठीक है ना, ई है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। अच्छा पहले आप ये बताइए कि ये फिगर सही है कि गलत है? पूरी गलत है। कना के गलत? सही बात है। विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। काटता है कि नहीं काटता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नहीं बोलिएगा कोई, आप लोग समझदार हो गए हैं, जिसका बारी वही बोलेंगे। अरे आप लोग तो अब हीरा हैं। अभी अब केवल ज्वालामुखी से डरना है, सूरजमुखी नहीं। इसमें प्लस, इसमें प्लस माइनस कर दिए। आप भी बताइए, ये है
ये है बताइए सही है कि गलत है ये पूरा इसमें? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सही है ना सभी? यानी आप केवल कहिएगा केवल विद्युतीय बॉल रेखा दो ही नहीं खींच सकते, कई खींच सकते हैं, है ना? यानी हम कह सकते हैं ये कई खींच सकते हैं। इसे खींचेंगे नहीं खींचेंगे? अब देखिए ये हो गया आपका फिगर। एक हम इधर प्लस बना देते हैं फिर, तो बोलिए अब इससे इसमें घुसेगा कि इसी से उसमें चल जाएगा? बताइए तो। चाहे यहाँ देखिए बढ़िया से क्लास है ना? ये गौस महाराज है। अगर नया चैप्टर नहीं समझिएगा तो सब दिन के लिए हवा में जब बहेगा ना पुरवैया तो दर्द करेगा, तो कहिएगा नहीं सर जी नहीं हमको आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये आएगा कहेगा आपको। देखिए ये अगर फिगर बनाने हो जाएगा तो 2 नंबर में देखिएगा आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर है ना, ये पूछा है केवल फिगर दे दिया आपको, धन आवेश ऋण आवेश धन आवेश, है ना? ये दे देगा एक संरेखी में है तो इसका चित्र खींचिए, तो बोलिए ये नहीं होगा इधर से खींचने के लिए, इधर से खींचने के लिए 2 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है? 2 नंबर में, इसीलिए ज़्यादा समझा रहे हैं। अब बताइए ये 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ इतना लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब बोलिए प्लस से माइनस में घुस गया, फिर इधर प्लस है तो बोलिए माइनस से प्लस में घुसेगा कि प्लस से माइनस में घुसेगा? यानी प्लस से घुसेगा माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए हम अब थोड़ा देखते हैं एक बार फिर से। बोलिए विद्युतीय बॉल रेखा क्या है? कहेंगे विद्युतीय बॉल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? जिसकी सहायता से किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। हो गया। फिर कहेंगे विद्युतीय बॉल रेखा की विशेषताएं को लिखें, तो आप कहिएगा विद्युतीय बॉल रेखा की विशेषता निम्नलिखित हैं। क्या कहेंगे विद्युतीय बॉल रेखा की विशेषता? पहला है कि विद्युतीय बॉल रेखा धन आवेश से किस में घुसता है जी? यानी ऋण आवेश की ओर जाता है। पहला हो गया। पहला क्या है? धन आवेश से किस में घुसेगा? फिर दूसरा है विद्युतीय बॉल रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो क्या ज्ञात होता है? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? तीसरा है कि विद्युतीय बॉल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। चौथा है कि विद्युतीय बॉल रेखा कभी बंद लूप का निर्माण नहीं, यानी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। कोई दिक्कत है? बंद लूप लदरगू का पोल लूप, ये है बंद लूप। बंद लूप का मतलब है कि ये देखिए ऐसा है, ये बोलिए लूप इसका खुला है कि बंद है? अगर ये पूरा कर देंगे तो बोलिए लूप बंद नहीं हुआ। चलिए आगे आइए आप देखते हैं। विद्युतीय बॉल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक ही चीज़ है। इंग्लिश में है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो चीज़ लिखे हैं पढ़ाए वही चीज़ है। देख लीजिए विद्युतीय बॉल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं लिखना है, यादें करके आज से लिखने नहीं देंगे। निकालते हैं दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात करते हैं वही बात है। विद्युतीय बल रेखा की विशेषताओं को लिखें। क्या लिखेंगे? याद करिए तब कॉपी में फर्स्ट यहाँ तब यहाँ, है ना? फर्स्ट यहाँ तब यहाँ 25 बार रिपीट करवाए, याद नहीं होगा? दिमाग यहाँ रखिएगा तब ना। पहले यहाँ तब यहाँ तब यहाँ। देखिए आपको लिख बोले थे कि विद्युतीय बल रेखा कहाँ से कहाँ बोलिए जाता है। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। दूसरा बोलिए विद्युतीय बॉल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। कोई दिक्कत है? विद्युतीय बॉल रेखा कभी एक दूसरे को काटता कि नहीं काटता है? ठीक। तीसरा में करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। चलिए अब यहाँ आइए, इस क्षेत्र पे आपको क्या निकालना है? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। अब इसमें कहेगा ये कौन आ गया भाई? रीजनिंग आ गया। क्या कहेगा? रीजनिंग। ऐसा भी पूछता है कि आप बोलिए प्लस से हमेशा किधर जाता है? बोलिए इसी पे ना स्पर्श रेखा खींचेंगे। बोलिए ऐसा है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा नीचे की ओर जाएगा।
देखिए यहाँ पे ई ऊपर जा रहा है, ई सीधा जा रहा है, ई बहुत ही टेढ़ा है ना, ई लगभग में लगता है। बोलिए लग रहा है सी की भी। आपको अगर इस टाइप का आएगा 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, कौन सा आएगा, कहेगा कि बिंदु पर ये बिंदु पर क्षेत्र की दिशा होगा, तो बोलिए किधर आया, इधर की, ऊपर की, सीधा, नीचे। समझे कि नहीं समझे? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगा। समझे नहीं, फिर से इसको फिर से क्षेत्र कहिए, विद्युतीय क्षेत्र कहिए, एक ही चीज़ है। अब आइए, और क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र को क्षेत्र भी कह सकते हैं। हाँ वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे ये कहा कि नहीं समझे हम, पहले आपको 2 दे देगा आवेश, एक इधर प्लस है, एक इधर माइनस है। कह दिया कि यहाँ है ना इस बिंदु पर, यानी ए बिंदु है इसका नाम, इस पे आपको क्षेत्र निकालना है, यानी विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। आप कहिएगा हम जानते हैं कि बॉल रेखा प्लस से किधर घुसता है, बोलिए आप, बोलिए इस पे स्पर्श रेखा न खींचेंगे, इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बोलिए लगभग नीचे आ रहा है ना, बोलिए ई आ रहा है कि ई आ रहा है कि ई इसमें आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है, तो कहिएगा यही ऑप्शन सही है कि नहीं है। फिर आगे क्या है देखिए, तो ए और बी पर आवेश होगा, कोई नहीं बोलेंगे, गुड्डू बोलेंगे। बोलिए किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा, बताइए इसमें से कौन सही है, बताइए। हम बताएंगे क्या होगा। नहीं ओनली, और कोई नहीं बोलिएगा। देखिए ई ए है, ई क्या है बोलिए, ए पर क्या होगा, बी पर क्या होगा, इसी में से बताइए। ए पर प्लस होगा, बी पर भी प्लस होगा, या ए पे माइनस होगा, बी पर भी माइनस होगा, ए पे प्लस होगा, बी पर माइनस होगा, आराम से उसी के लिए है। बोलिए तो बता दे गुड्डू, देखो छो ए पर क्या होगा बताइए। डी नंबर होगा। अरे काहे ले बोल दिए, समझिए गुड्डू बाबू का कहे हम तोरा के, किससे घुस रहा है, किस में, प्लस से, तो इससे इसमें घुस रहा है, ये क्या होगा, इसमें घुस रहा है। बोलिए माइनस प्लस किस में है, यस सर, डी नंबर होगा। देखल बड़ा बबुआ पीएम हो है कि सीएम हो है, लगत हो है कि सबसे बड़का प्रधानमंत्री हो है। आप देखिए समझे कि नहीं समझे, कहिएगा कहता कि ए और बी पर आवेश क्या होगा, तो आप कहिएगा कि देखिए ए का रहा है, एम ने घुस रहा है, घुस रहा है किस में, अगर घुस रहा है तो माइनस वाला होगा, निकल रहा है तो क्या होगा, प्लस वाला होगा। किससे निकलेगा बोलिए, प्लस से, घुसेगा किस में, माइनस में, यानी पहले माइनस तब, यानी कह सकते हैं कि पहले माइनस तब क्या है, किस में है, ए की बी की सी डी, डी में, समझे। हाँ बी नंबर है, डी ना आवे। अच्छा बोलिए इसमें घुस रहा है क्या, घुस रहा है तो क्या होगा, वाह कमाल कर दिले बड़ा, ठीक है। अब आइए, पता चल गया तमाम कथी चीज, बहुत तेज हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा चित्र सही है ना। अब आइए हम बनावत हैं, ए है, ये क्या है बोलिए, बी है, ई प्लस है, ई माइनस है, छोड़िए ए बी का हल लिखेंगे, गजबज हो जाता है। प्लस माइनस एक नंबर सही। अभी कहाँ हुआ है, गलत हो गया, सब जाने की बोला दादा आप लाइट सही लिखते, अभी तक गलत है क्या, सब गलत है, हैं? इतना खर्च चलिए सब, आप सही है, एग्जाम नोट डाल, ये सही चीज सर, ये सब सही है, ये सही है। अच्छा ये लिख देते हैं नोट, नन ऑफ दीज, 3 नंबर का कौन सा सही होगा, 3 नंबर 3 सही होगा, सर जी फालतू ये लिख दे, बेकार है, सही है। अब आइए हम लोग सजा के लिखेंगे सर, सजा के लिखिएगा जी। अब देखिए हम एक और फिगर बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, ई है माइनस, ठीक है, ई है प्लस, इसमें कौन बना सकते हैं, आइए तो यहाँ पे बना के दिखाइए, तो आइए बनाइए, हम भी बना देंगे, आइए ना कोई एक, आइए
प्लस माइनस देते बने अंदर वो किस बराबर बस ठीक है तीर दीजिए। अब सर जाऊँ बना दे चमकता हुआ सितारा सही है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और कोई आइए तो आइए ना, हम बनाएंगे आइए ना सर, कोई है तो आइए। प्लस प्लस से उन्हें भगा दे उन्हें भगा दे ठीक है ठीक है यो बोले ना ठीक है। ठीक है समझ गलत क्या लग रहा है आप लोग को जी? एक कभी प्लस से प्लस में घुसेगा। देखिए अभी समझिए, आपको हम बताते हैं क्यों गलत है। आइए एक बार हम समझाते हैं, समझिए। हम जानते हैं प्लस कारण प्लस प्लस को धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा? अब देखिए समझिए, ई जो इधर निकला, इधर निकला, ई भी इधर से निकला, बोलिए इधर से ई भी निकला, इधर से ई भी निकला, क्या कहेगा? दोनों लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ई इधर से इस पे बल लगेगा, उस पे बल लगेगा, दोनों का बल समान होने के कारण से दोनों ऊपर की ओर भागेगा। ई भी इधर भागेगा, ई भी इधर भागेगा, कहेगा अब की बार सही रहा। प्लस से भागते हैं फिर से समझिए, फिर से समझिए। हाँ सर, भगा सकते हैं हाँ किधरों भगा सकते हैं जी, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ई प्लस है, ई भी प्लस है, समझिए दोनों प्लस है ना है। अब देखिए ई भी धक्का इस पे देगा, ई भी धक्का इस पे देगा। ई कहेगा कि हम, ई चाहेगा उसमें घुसने का, लेकिन वो भी ना बलवान है, तो कहेगा दोनों है बराबर, ई भी भागो, ई भी इस पे बल लगाएगा, तो कहेगा चलो जिधर भाग जगह मिलेगा उधर ना भागेगा, यानी ई भी इधर भागेगा और ई भी इधर भागेगा। चलिए ई हो गया प्लस वाला। आइए गुड्डू बाबू माइनस वाला बताइए तो हमको, माइनस वाला आने दीजिए थोड़ा सा। अरे हमको पढ़ाना है, इस सबको सिखा के भेजना है ना। पढ़ाने का रहता तो एक दिन में चलो जी PDF बनाओ शुरू से अंत तक खत्म, एक दिन में फिजिक्स खत्म ना। सिखाना है। हाँ अच्छा, वो भूख लग गई लग रहा। और सर एक नंबर सर जी राकेश का और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हो गया लगभग में लगता है सही है। सही है, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर बोलिए आप लोग को इस टाइप का आएगा कभी भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो बनाइएगा। यस सर। अच्छा बोलिए ये बहिर्मुखी है, ये क्या है बोलिए? अंतर्मुखी है। अगर अंदर आएगा तो अंतर्मुखी है, बाहर जाएगा तो बहिर्मुखी है ना, तो वही कहिएगा। फिर होगा कुछ दिन में। अच्छा आइए एक बार, आप ही का दोस्त है इस बार, आइए एक बार। ये रहा प्लस वाला चंद्रमुखी, आइए ना सूर्यमुखी। आइए तो, अरे आइए ना, शर्माते हैं। बनाइए दोनों में। हाँ सीधा सीधी नहीं खींचना है, ऊपर नीचे खींचना है। चलिए हम एक बार कर दिए। चलिए ऊपर से ऊपर नीचे, बीचे बीच मत कीजिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे नीचे से लीजिए। ठीक है, निचल का बनाइए, निचल का। मतलब आई था ना ना ठीक है दीदी, वो मतलब की है अब आए करे आई अब आने कर रहे हैं तेरी हिस्ट्री बने देखै छी नाम के दिन गलती बना देते हैं। महीना से। अच्छा बोलिए प्लस से किस में घुसता है जी? साइड में करा हुई है। इधर इधर ना घुसेगा। बोलिए आपका दोस्त गलती कर दिया जी, इसका मतलब ध्यान नहीं है यहाँ पे।
नाश क्या आप याद रखिएगा ऑलवेज प्लस से माइनस की ओर जाता है विद्युतीय बल रेखा, प्लस से क्या कभी विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काटता है कि नहीं काटता है? नहीं करता है। क्या विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करता है कि नहीं करता है? और विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से कौन सा ज्ञात होता है? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए आपको कहेगा क्वेश्चन कि विद्युतीय बल रेखा क्यों नहीं एक दूसरे को काटता है? अब देखिए क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं, इसका भी जवाब है। ई माइनस है, ई प्लस है, हम यहाँ से इसको लेकर आए, ठीक है, ई प्लस से माइनस घुस रहा है, ई बोलिए काट दिया ना। हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है, ये जानते हैं सभी। यानी हम यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे मिलान दोनों, अगर इस पे दोनों मिला तो बोलिए एगो तो इधर जाएगा, एगो बेचारा इधर आएगा, है ना। आपको कहेंगे नीरज बाबू बोलिए आप 11 बजे कहाँ थे, तो कहिएगा सर हम क्लास में भी और बाज़ार में भी। बोलिए ये संभव है कि नहीं है? एक लड़का दो जगह पे होगा? नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वही कारण है, जिस तरह से एक लड़का आप कहेंगे, आपको कहेंगे, आपको समझिए आप यहाँ भी हैं और आपको फ़ोन आया आपका गार्जियन का कि हम बाज़ार में हैं, तो गार्जियन बाज़ार में खोजेंगे, बोलिए कभी मिलेगा नहीं। यानी एक समय में बोलिए एक रोल या डबल रोल खोज रहे हैं आप? एक रोल, एक ही रोल ना रहेगा। यस सर। तो फिल्म वाला बात मत आइए यहाँ पे लेके। इसीलिए देखिए हम जानते हैं कि जब विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काटेगा तो उस बिंदु पे बोलिए विद्युतीय क्षेत्र का एक दिशा होगा कि दो दिशा होगा? देखिए इधर भी क्षेत्र दिशा हो गया, इधर भी ना आ गया, यानी विद्युतीय बल रेखा कितना क्षेत्र हो गया इसका? 2 का 1। यानी इस बिंदु पर विद्युतीय बल यानी विद्युतीय जो क्षेत्र है इसका 2 दिशा हो गया। कितना दिशा हो गया? जो संभव नहीं है। जो संभव है कि नहीं संभव है? यानी एक ही बिंदु पर आप ही बताइए, एक ही समय में आप एक दिशा में रहेंगे कि दो दिशा में रहेंगे? एक दिशा में, यानी एक जगह रहेंगे। इसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र भी एक बिंदु पर क्या होगा? बोलिए केवल एक ही होगा, क्या 2 होगा? नहीं होगा। आप लिखिएगा, देखिए हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। अगर विद्युतीय ये बल रेखा एक दूसरे को काटता है तो कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की बोलिए एक दिशा की 2 दिशा? 2 दिशा है, जो कि संभव नहीं है। हम जानते हैं कि एक समय में आदमी एक के जगह रहेगा, 2 जगह रहेगा। एक जगह रहेगा। इसी तरह से एक बिंदु पर एक ही विद्युतीय क्षेत्र होगा, 2 नहीं होगा। इसीलिए ये बोलिए कभी काटेगा कि नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटता है। तो वही चीज़ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ, जो चीज़ यहाँ है। देखिए विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, क्यों? विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, क्यों? हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। याद है सबको? ठीक है। फिर यदि विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काट देगी तो कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं होगी? 2 दिशाएं होगी। बोलिए अभी वही बोले, अभी एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, जिसके कारण विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। काटेगा नहीं काटेगा? यानी कोई भी लड़का एक समय में बोलिए 2 जगह होगा? संभव है कभी? नहीं है। इसीलिए ये भी संभव नहीं है। संभव है कि नहीं है? नहीं है। नहीं समझे कि फिर समझा दें? एक मिनट, निकाल दियो सर, क्लास लगा के तुरंत। हाँ यहाँ समझिए, HW का मतलब होता है हॉर्लिक्स वर्क। हॉर्लिक्स वर्क है ना, होमवर्क नहीं है, हॉर्लिक्स वर्क है। हॉर्लिक्स पी के आइएगा घर से। 1 नंबर में है आवेश क्या है? ठीक है, हम तो देखिए के लिए आवेश क्या है? गोवार नहीं जो है तेरा। आवेश के गुण को लिखें। ठीक है, हो गया? कितना हो गया बोलिए? 2 को 1, 2 हो गया। हाँ HW आपको दे रहे हैं। फिर आपको दे रहे हैं कूलम्ब का नियम को लिखें। जी इस आपको कल क्लास में भरी सभा में खड़ा करके न पूछेंगे। ये हो गया आपको 3 गो पहले का। आज का देखिए क्या है? विद्युतीय बल रेखा क्या है? विद्युतीय बल रेखा का विशेषता क्या है? अब विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, क्यों? 3 कितना हो गया?
हाँ आवेश क्या है ए में ला के वे 2 नंबर में लिखवा है गुण में। हाँ आवेश के गुण लिखाए हैं ना। और फिर कल देंगे आवेश क्वांटीकृत होता है क्यों, फिर लिखेंगे विद्युतीय विभव क्या है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, ये सब डेली अब चलेगा, समझे। याद करिए। हाँ यानी 3 है पहले का, 3 है और 3 है आज का, 3 दिन कितना हो गया 6, ठीक है। दे तो दिए हैं यही ना है, 1 हो गया ये। आपको ये बताइए तो ये याद नहीं करवा दिए आप लोग को जी, कहाँ गया। अच्छा ये बोलिए याद नहीं करवा दिए इसका विशेषता। अच्छा बोलिए तो ये आपको ये जो है ये परिभाषा नहीं याद करवा दिए हैं, क्या बोले बोलिए इसे याद करवाए कि नहीं करवा दिए। जब क्लासे में याद करवा दिए तो घर पे 5 मिनट पढ़िएगा तो नहीं होगा, आराम से होगा। यही है विद्युतीय बॉल रेखा क्या है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से, अगर आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो एक बार ई लगाइएगा, एक बार इसे सब्सक्राइब करिएगा ना। बटन दबाइएगा लाल बटन। हाँ